एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 तक फिनिश किया था। अब हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। सो इस एक्सरसाइज में आप मेनली फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल। फिर इसके आगे हमें दो टॉपिक और पढ़ना है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल पढ़ लेते हैं। अब ये फैक्टर्स और मल्टीपल ये आपने प्रीवियस क्लासेस में और इससे जो पहले चैप्टर्स किए थे उसमें भी हमने पढ़ रखे हैं। अब इसको हम दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दे रखा है फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द गिवन नंबर। अब फैक्टर क्या होता है? सपोज अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, नंबर गिवन है और आप उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड होकर आपको क्या मिले? एग्जैक्ट डिवीजन मिले, यानी कि रिमाइंडर आपको क्या मिलना चाहिए? 0। तब हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन नंबर है वो पहले नंबर का क्या है? फैक्टर है। सपोज अगर आपके पास 20 दिया है, आपको इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर हम अब इसको 4 से डिवाइड करता है तो ये हो जाएगा आपका 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में, तो रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो 20 है वो 4 का क्या है? एग्जैक्ट डिवीज़र है। सो यहाँ पे हमें क्या 20 के फैक्टर क्या मिल जाएंगे? 4, 5, ये सभी क्या हैं? आपके 20 के फैक्टर्स हैं, जो आपको पूरा रिमाइंडर क्या देते हैं? 0 देता है। सो ये हो गया आपका फैक्टर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स आर दी नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर नंबर। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे आपको कोई नंबर गिवन है 6, अब 6 का आपको मल्टीपल बताना है। अब हम इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ऐसे आपके क्या नंबर्स आपके आगे बढ़ते जाएंगे। हमने एक नंबर लिया 6, उसको हम मल्टीप्लाई करते गए अनदर नंबर से और आपको मल्टीप्लाई होके एक नंबर मिल रहा है 6 12 18 24। तो ये नंबर्स क्या हैं? ये 6 के मल्टीपल है जो उसके टेबल में आ रहे हैं। सो ये था आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। अब हमने फैक्टर निकालना सीख लिया, मल्टीपल निकालना सीख लिया। अभी कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अब जैसे हमें कोई दो नंबर दे रखे, हमसे बोला कि 10 के और 8 के फैक्टर निकालने के लिए हमें 10 और 8 के फैक्टर निकालना है। तो हम कॉमनली यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 10, और यहाँ पे हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 8। दोनों के हमें फैक्टर निकालना है। मींस हमें ऐसे नंबर लेना है जिसके टेबल में क्या आता हो? 10 आता हो, या उससे डिवाइड हो जाए 10 पूरा। तो सबसे पहला फैक्टर 1 होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अब हमें 10 के आगे और फैक्टर निकालना है, तो 10 आता है आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता और ना ही 3 से 10 डिवाइड होगा, तो हम 3 को नहीं ले सकते, 4 भी नहीं लेंगे। हम नेक्स्ट लेंगे 5 के टेबल में आता है 10, फिर उसके बाद सीधे 10 आएगा 10 के टेबल में। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली कि जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा एक फैक्टर उसका 1 होता है और एक वही नंबर होता है। तो यानी कि किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक उसका खुद का नंबर। सो ये हम ज़रूर लिखेंगे इसमें 1 एंड 10। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर ऑफ 8। अब 8 किस किस के टेबल में आता है? 8 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है जिसमें आपका 8 आता हो। और जो फैक्टर्स होता है वो आपके लिमिटेड होता है, यानी कि मतलब वो आपके लिमिटेड ही होंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं कि आप कितने भी नंबर में फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये आपके क्या है? 10 और 8 के फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है इसमें? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर वही होंगे जो दोनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 10 में भी आ रहे हैं और 8 में भी आ रहा है, तो वो हमारे कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 1 और 1 दोनों में है तो ये कॉमन हो गया, इन दोनों के पास 2 भी है। बट इससे आगे हम देखें तो और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। जैसे इसके पास 5 है बट नीचे वाले के पास 5 नहीं है, इसके पास 10 है, नीचे वाले के पास 10 नहीं है। अब नीचे 4 8 है पर ऊपर 4 8 नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ कॉमन फैक्टर 2 निकले, 1 एंड 2। तो इस नंबर के यानी 10 और 8 के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 2 फैक्टर निकलेंगे, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2 क्या हो गए? इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो ऐसे हम किसी भी नंबर के, किसी भी 2 गिवन नंबर के कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। पहले हमें फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से डिजिट दोनों के पास है। दोनों के पास होनी चाहिए तभी वो कॉमन आएगा बाहर आके। तो यहाँ पे 1 दोनों के पास था और 2 भी दोनों के पास था, तो ये दोनों बाहर आ गए और ये आपके क्या है? कॉमन फैक्टर। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल। अब जैसे हम इसी के देख लेते हैं 10 एंड 8।
अब 10 और 8 के हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बढ़ा देंगे। 10 का हमें टेबल लिखना है और 8 का लिखना है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 19, 10 10 जा 100। अब हम 8 का टेबल लिख लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। तो हमने यहाँ पे दोनों के टेबल लिख लिए 10 10 तक। अब हमें इसमें कॉमन देखना है, यानी कि हमें निकालना क्या है, कॉमन मल्टीपल। ये ऊपर हमने निकाल दिए मल्टीपल दोनों के, अब हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल निकालते टाइम हमें ये देखना है कि जैसे हमने इसमें देखा जो भी दोनों के पास सेम सेम डिजिट थी वो बाहर आके कॉमन हो गई, तो यहाँ पे भी हमें सेम डिजिट ढूंढनी है। अब हम देखेंगे इसके पास 40 है, इसके पास भी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। और इसके पास 80 है, इसके पास भी 80 है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल आया हमारे 40 एंड 80। तो ऐसे हम कॉमन मल्टीपल किसी के भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने यहाँ तक 10 तक ही निकाला, आप मल्टीपल इससे आगे भी लिख सकते हो, 10 11 जा, 8 11 जा, बट अभी हम कहाँ तक मल्टीपल देख रहे हैं, दोनों के 10 10 तक। सो ये था आपका कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। सो हमने फैक्टर्स, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल पढ़ लिए हैं। अब हम इससे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है 20 एंड 28। तो हमें यहाँ पे 20 और 28 के क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब किसी के भी कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हमें उस नंबर के क्या निकालने पड़ते हैं, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 20। तो यहाँ पे हम 20 के फैक्टर निकालेंगे। अब हमें ये देखना है कि 20 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले हम 1 का टेबल लेंगे, फिर 2 के टेबल में भी 20 आता है। टेबल में अगर नहीं भी आए तो बट हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर से कि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो भी उसके फैक्टर में आता है। अब जैसे 3 के टेबल में 20 नहीं आता, बट 20 को हम इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 को नहीं ले सकते। अब हम सीधे लेंगे नेक्स्ट टेबल 4, 4 5 जा 20 होता है। फिर 5 का टेबल चेक करेंगे, 5 के टेबल में भी 20 आता है। फिर उसके बाद 6 7, इन दोनों में 20 नहीं आता। 8 9, इसमें भी 20 नहीं आएगा। फिर आपका आएगा 10 का टेबल एंड लास्ट हो जाएगा आपका 20 का टेबल। तो ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स ऑफ 20। अब हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 28। अब सबसे पहला फैक्टर 1 होगा। अब 2 के टेबल में 28 तो आता नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितने बार में आ गया, 14 बार में। यानी 2 के टेबल में 2 का टेबल अगर हम 14 टाइम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका 28 आएगा, इसीलिए पूरा पूरा डिवाइड होके इसने हमें रिमाइंडर 0 दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 2। अब हम देखते हैं 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 28 आता है, 3 8 जा, सॉरी। अब हम नेक्स्ट लेंगे 2 के बाद 3 का टेबल। अब 3 के टेबल में 28 नहीं आता, सो हम लेंगे 4 का टेबल। 4 7 जा 28। अब 6 का टेबल, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, उसमें भी नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट लेंगे 7 का टेबल। 7 4 जा 28। उसके बाद 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 9 10 11 12, 12 के टेबल में भी 28 नहीं आता। तो डायरेक्ट हम लेंगे अब 14 का टेबल। 14 2 जा 28। अब इसके आगे किसी भी टेबल में 28 नहीं आएगा, वो सीधे आएगा 28 के टेबल में। तो यहाँ पे हमने दोनों के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि कॉमन फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वही होंगे जो दोनों में सेम सेम होंगे। तो यहाँ पे दोनों के पास 1 है, 2 है, 4 है, और इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर आए हैं, 1 2 एंड 4। सो इसका आंसर हो गया 1 2 एंड 4। सो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको दे रखा है 15 एंड 25। तो हमें 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो सेम इसमें भी हम फैक्टर ऑफ 15 निकालेंगे पहले। तो 15 आएगा सबसे पहले 1 के टेबल में, फिर देन आएगा 3 एंड 5 एंड लास्ट 15। तो ये आपके हो गए 15 के फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 के फैक्टर। तो 25 आपका आएगा 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और सीधे 25 के टेबल में। इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम हो, 1 है और एक
5 है, तो कॉमन हमारा निकला 1 और 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 एंड 5। तो इस क्वेश्चन के आपके दो कॉमन फैक्टर निकले हैं 1 एंड 5 और ऊपर वाले के निकले हैं 1, 2 एंड 4। सो ये था आपका ए एंड बी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका सी पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 35 एंड 50, तो यहाँ पे हमें 35 और 50 के फैक्टर निकालने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे 35 के फैक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 35, तो 35 के फैक्टर और नीचे निकालेंगे हम फैक्टर ऑफ 50। सो यहाँ पे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। 35 आपका आएगा 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में एंड सीधे 35 के टेबल में। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं 50 का फैक्टर। 50 आपका आएगा 1 के टेबल में। अब 2 के टेबल में तो नहीं आता 50, बट हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो इसने पूरा हमें रिमाइंडर 0 दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 2 बार में भी आएगा। अब 3 बार में नहीं आएगा, हम इसको 4 बार में चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, यानी कि इसने हमें पूरा रिमाइंडर नहीं दे रखा, तो हम 4 नहीं लेंगे। अब सीधे हम लेंगे 5 का टेबल। 5 ले लिया, 5 10 ज़ा 50। अब हम 10 का टेबल लेंगे, 10 5 ज़ा 50। फिर 25 का टेबल, 25 2 जा भी क्या होता है 50। देखो हमने यहाँ पे इसको 25 से 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, यानी कि अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। सो एक फैक्टर इसका 25 भी होगा एंड लास्ट इज 50। तो यहाँ पे हमने दोनों के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन आ रहा है 1 5, 1 एंड 5 क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 5। सो ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपको 56 एंड 120 के फैक्टर निकालना है। ये हो गया 56 और यहाँ लिख देते हैं हम 120, दोनों के फैक्टर निकालते हैं। तो 56 आपका आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया 2 के टेबल से 28 बार में। सो ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 2 भी हो सकता है इसका फैक्टर। फिर उसके बाद हम 56 से देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 3 8 ज़ा 24, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है, यानी कि 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पे अगला फैक्टर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम लेंगे 7, तो 7 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में, 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। अब हम आगे चेक करते हैं 9 के टेबल में 56 नहीं आता, 10 में भी नहीं आता। 11 12 के टेबल में 56, तो ये 12 के टेबल में भी 56 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। 13 से भी 56 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 14 का टेबल। 14 के टेबल में 56 आता है, 14 4 ज़ा 56। अब उसके बाद हम लेंगे 20, फिर उसके बाद हम लेंगे 28, तो 28 के टेबल में भी आपका 56 आता है 2 टाइम्स में। 28 के बाद अब हम सीधे ले सकते हैं यहाँ पे 56, तो लास्ट हो गया आपका 56। तो ये निकाल लिया हमने 56 के फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं 120, तो 120 आपका पहले 1 के टेबल में भी आएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी एंड 4 से भी, 5 से भी हो जाएगा। और हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में क्या हो 0 हो, तो वो 2 से भी 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो ये पूरा डिवाइड हो गया ये 24 टाइम्स में, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 5। 6 2 ज़ा 12, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10, 6 से भी नहीं होगा, 7 भी नहीं ले सकते हम, 8 9 9 भी नहीं ले सकते। अब हम इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो नंबर 10 से भी डिवाइड होता है। सो हम यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये 10 से भी यहाँ पे डिवाइड हो गया। उसके बाद हम 12 का टेबल भी ले सकते हैं। 12 10 ज़ा 120 होता है। सो यहाँ पे 12 तक हमने लिख लिया है। 12 के बाद हम लेंगे 15। 15 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है 120। उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे 24 का टेबल। फिर उसके बाद हम लेंगे 24 का टेबल। 24 के टेबल में भी 5 टाइम्स में आता है 120। फिर हम लेंगे 30
फिर लेंगे 60 एंड लास्ट हो जाएगा 120। तो ये हमारे सारे 120 के फैक्टर्स निकल गए। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन है यहाँ पे 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकले आपका 1, 2, 4। तो ये थे आपके सी एंड डी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।